तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम बात करेंगे सूर्यपुत्र कर्ण और महारथी सात्यकी में कौन अधिक शक्तिशाली योद्धा था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमारे फ्रेंड की चैनल गॉड ऑफ गेमिंग ऑरा को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वो गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे शूरवीर सात्यकी के बारे में। सात्यकी श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। सात्यकी ने युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। धनुर्धर सात्यकी नारायणी सेना के एक अतिरथी सेनापति भी थे। सात्यकी ने बलराम जी की आज्ञा के विरुद्ध जाकर पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और सात्यकी ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन से प्राप्त की थी। तो आइए अब हम आपको सात्यकी के महाभारत के युद्ध में किन किन को परास्त किया और उन्होंने क्या प्रसिद्धि प्राप्त की इसके बारे में आपको बताते हैं। भीष्म पितामह के साथ हुए युद्ध में सात्यकी ने 2 बार भीष्म पितामह को पीछे हटने पे विवश कर दिया था। शूरवीर सात्यकी ने गुरु द्रोणाचार्य के रथ का पहिया तक तोड़ दिया था। इसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य को सात्यकी ने परास्त भी कर दिया था। सात्यकी ने अश्वत्थामा के साथ मिलकर भी एक बड़ा ही विध्वंसक युद्ध किया था। सात्यकी ने भगदत्त के साथ हुए महायुद्ध में भगदत्त पे हावी भी रहे थे। सात्यकी ने गुरु द्रोणाचार्य से धृष्टद्युम्न की रक्षा तब की थी जब गुरु द्रोणाचार्य अपने प्रचंड रूप में थे। सात्यकी ने कृतवर्मा को भी 3 से अधिक बार परास्त किया था। इसी के साथ महावीर सात्यकी ने महारथी कर्ण को भी अनेकों बार हराया था, लेकिन महारथी कर्ण ने भी सात्यकी को कई बार हराया था। सात्यकी ने एक सामूहिक हमले को भी अकेले ही रोक दिया था। सात्यकी ने महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के हर एक योद्धा को हराया था। सात्यकी ने द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, भीष्म, दुर्योधन, दुशासन, भगदत्त, कृतवर्मा जैसे शूरवीर योद्धाओं को हराया था। महावीर सात्यकी उन योद्धाओं में से एक थे जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बच गए थे। महाभारत युद्ध के 14वें दिन, जिस दिन महारथी अर्जुन ने अकेले 5 चक्षौणी सेनाओं का वध कर दिया था, उस दिन अर्जुन के बाद सबसे अधिक विध्वंस सात्यकी ने ही किया था। यहाँ तक कि महानायक अर्जुन ने भी सात्यकी को अपनी ही तरह एक तेजस्वी धनुर्धर माना था। सात्यकी ने भूरी शिवा को भी परास्त किया था। हालांकि इसमें अर्जुन की सहायता अवश्य सात्यकी ने ली थी, लेकिन उन्होंने भूरी शिवा को परास्त अपने बाहुबल से किया था। सात्यकी ने दुशासन को भी भीम की प्रतिज्ञा के चलते एक बार जीवन दान दे दिया था। कर्ण पुत्र वीरसेन भी ज्यादा समय तक सात्यकी के सामने टिक नहीं पाए थे। सात्यकी ने वीरसेन को भी परास्त कर दिया था। तो आइए अब हम बात करते हैं सात्यकी कितनी बार किन किन योद्धाओं से युद्ध में परास्त हुए। शूरवीर सात्यकी महारथी कर्ण, गुरु द्रोण और भूरी शिवा से परास्त हुए थे। भूरी शिवा भी भगवान शिव के वरदान के कारण ही सात्यकी को परास्त कर पाए थे। तो आइए अब हम बात करते हैं सात्यकी के दिव्यास्त्रों के विषय में। सात्यकी के पास वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, व्याव्यास्त्र, प्रजन्यास्त्र, महेंद्रास्त्र, अंजनकास्त्र और महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र भी था। तो अब हम बात करते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के विषय में। सूर्यपुत्र कर्ण माता कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र थे। कर्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त की थी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने दिव्यास्त्रों का ज्ञान देने से महारथी कर्ण को मना कर दिया था, तब महारथी कर्ण परशुराम जी के पास गए थे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। महारथी कर्ण जब अर्जुन के साथ पहली बार प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं तो वो दोनों ही बराबर रहते हैं। ये कोई आम बात नहीं थी। महारथी कर्ण ने प्रथम बार में अर्जुन के साथ हुई प्रतिस्पर्धा में अर्जुन को बराबर टक्कर दी थी। महारथी कर्ण ने अपने जीवन काल में एक बार दिग्विजय यात्रा भी की थी। दिग्विजय यात्रा के दौरान महारथी कर्ण ने भारत के लगभग अनेकों राजाओं को परास्त कर दिया था। महारथी कर्ण ने बड़े ही शक्तिशाली और ताकतवर राजाओं को परास्त किया था, जैसे कि द्रुपद और क्रूर शासक भगदत्त को भी परास्त किया था। महारथी कर्ण ने रुक्मी जैसे शक्तिशाली योद्धा जिसने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की थी, उसको बिना किसी दिव्यास्त्र का उपयोग किए ही परास्त कर दिया था। महारथी कर्ण ने जरासंध जैसे शक्तिशाली योद्धा के साथ एक बड़े ही प्रणयकारी युद्ध में जरासंध को मल्ल युद्ध में परास्त कर दिया था। ये कोई आम बात नहीं थी जरासंध जैसे शक्तिशाली योद्धा को परास्त करने की। तो आइए अब हम बात करते हैं महारथी कर्ण के महाभारत युद्ध के बारे में। महारथी कर्ण ने महाभारत युद्ध के समय नकुल, सहदेव,
युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किया था। महारथी कर्ण ने भार्गवास्त्र चलाकर पांडवों की सेना में भारी मात्रा में विध्वंस कर दिया था। महाप्रतापी योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के साथ डटकर युद्ध किया था। यह युद्ध इतना विध्वंसकारी युद्ध था कि इस युद्ध को देखने स्वयं देवता भी प्रस्तुत हुए थे। इस युद्ध में महारथी कर्ण ने अर्जुन को बराबर टक्कर भी दी थी। शूरवीर योद्धा महारथी कर्ण ने घटोत्कच के साथ हुए महाप्रलयकारी युद्ध में के मायावी अस्त्र शस्त्रों और दिव्यास्त्रों का सामना करते हुए और उनके दिव्यास्त्रों को काटते हुए महारथी कर्ण ने घटोत्कच को भी परास्त कर दिया था। महारथी कर्ण ने महाभारत युद्ध के समय लगभग 2 अक्षौहिणी सेनाओं का वध भी किया था। तो आइए अब हम बात करते हैं महारथी कर्ण किन किन योद्धाओं से और कितनी बार युद्ध में परास्त हुए। महारथी कर्ण 3 बार अर्जुन के द्वारा परास्त हुए। इसके अतिरिक्त महारथी कर्ण अभिमन्यु, भीम, सात्यकी, गंधर्वों और घटोत्कच के द्वारा परास्त हुए थे। तो आइए अब हम बात करते हैं महारथी कर्ण के दिव्यास्त्रों के विषय में। महारथी कर्ण के पास अग्नियास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, हेन्द्रास्त्र, शूलास्त्र, नागास्त्र और नागपाशास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। इसी के साथ महारथी कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, वसावी शक्ति जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। तो वीडियो के अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि महारथी कर्ण और शूरवीर सात्यकी में कौन अधिक शक्तिशाली योद्धा था। तो युद्ध करने के मामले में सात्यकी और महारथी कर्ण लगभग दोनों ही बराबर श्रेणी के थे। लेकिन जहाँ तक दिव्यास्त्रों की बात करें तो दिव्यास्त्रों के मामले में महारथी कर्ण सात्यकी से कई गुना आगे है। कि सात्यकी और महारथी कर्ण के दिव्यास्त्रों की तुलना करें तो महारथी कर्ण के पास भार्गवास्त्र और वासवी शक्ति जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। इसके कारण महारथी कर्ण सात्यकी से आगे हैं। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को शेयर अवश्य करें।